ओके, जैसे ही ये ओपन हो जाएगा कोलैप्स, तो अभी आपको करना क्या है यहाँ पे सिंपल सा आप अपना कोड टाइप करो, कुछ भी टाइप करो, यहाँ पे प्रॉपर वर्क करेगा। जैसे आप आइडियली में यूज कर रहे थे ना, आइडियली यूज यस कर, सर। हाँ, तो वैसे ही इसमें यहाँ पे वेलकम मैंने टाइप किया। और इसको रन कैसे कराओगे? रन कराने के लिए सिंपल सा आप प्ले वाला बटन है ना, इस पे क्लिक कर दो। ये वाले प्ले बटन पे क्लिक कर दिया। सर कंट्रोल प्लस एंटर भी दबा सकते हैं? हाँ, वो भी दबा सकते हो, वेरी गुड। यस सर, कंट्रोल प्लस एंटर या फिर शिफ्ट प्लस एंटर से भी डायरेक्टली हो जाएगा। हाँ, बट अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये रन होके यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ गया, वेलकम आ गया। सपोज अभी मैं यहाँ पे कुछ और प्रिंट करना चाहूँ, वो भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी प्रिंट कराया 12, या फिर मैं इसको 12+15 कर देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ जैसे, तो अभी रन करा। 27। हाँ, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा, प्ले वाले बटन पे। प्ले वाले बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो आंसर क्या आ गया, 27 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, इतना No, कर sir. लो, कर सर लोगे। ये हाँ, सर ये मोबाइल में भी हो जाता है ना? हाँ, मोबाइल में हो जाता है। इसके लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसमें वर्क कर सकते हो। गूगल ड्राइव से एसोसिएट होता है। मैंने आपके लिए बना के यहाँ पे सेव कर दिया था, रेड ऑन बन करके। ओके, ओके सर। अगर इसमें जैसे अगर आप कुछ भी लेना चाहो, लास्ट क्लास में हमने इनपुट वगैरह यूज किए थे, नहीं किए थे। बट सपोज यहाँ पे मैं a = 10 करना चाहूँ, b = 20 करना चाहूँ, देन उसके बाद मैं a+b को ऐड करना चाहूँ, तो वो भी सब चीज हो जाता है जो आपका किसमें होता है। आइडियली। हाँ, उससे भी ज्यादा चीजें हो जाती हैं इसमें। देख रहे हो आपको, जैसे ही मैं कुछ क्लिक कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो नई नई चीजें ओपन होती हैं। क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ज्यादा यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं मशीन लर्निंग या फिर बाकी के बड़े बड़े, तो वो इसको यूज कर लेते हैं। इसमें टीम वर्क भी हो जाता है। टीम वर्क इट मीन्स, आप जैसे कितने सारे स्टूडेंट हो, लगभग 20+ स्टूडेंट हो, अगर आप एक साथ भी इस पे वर्क करोगे तो वो भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके, देन आपको अगर टेक्स्ट की जरूरत है, टेक्स्ट इसके लिए यहाँ पे जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ भी ऐड करना चाह रहे हो, कुछ भी नेम देना चाह रहे हो, या फिर कुछ भी टाइप करना चाह रहे हो, यहाँ पे थ्योरी टाइप करना चाह रहे हो, वो भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ भी अगर टाइप करूंगा, तो वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा। फर्स्ट प्रोग्राम में कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे टाइप करके इसको छोड़ दोगे तो ये यहाँ पे इतना टाइप किया जाएगा। आपको पता होना, जैसे अगर आपको, जैसे ये चाह रहे हैं, अभी ये एडिशन का प्रोग्राम है, तो इसके नीचे आप टाइप कर सकते हो दिस इज द एडिशन प्रोग्राम, कुछ भी। एंड आप इसका अगर फैक्टोरियल वगैरह बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं डिफरेंट, तो उसके आपको टेक्स्ट में जो भी कुछ लिखना है वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। और भी जैसे थ्योरी रहता है ना, थ्योरी थ्योरी में आपको बहुत सारे फंक्शन या वेरिएबल्स के बारे में बता रहा हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह भी यूज कर सकता हूँ। और धीरे धीरे आप इसको फिर आप एक नीचे वाले ब्लॉक क्रिएट करते जाओगे, बनाते जाओगे। तो इसका मीन्स, इसका मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर अपने लिए नोटबुक भी क्रिएट कर सकते हो। यही नोटबुक होती है। जैसे आपने ये आज फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे टाइप किया, कुछ आपने प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे कुछ टाइप किया थ्योरी, इसके बाद प्रोग्राम ये बनाया। जैसे अभी मैं यूज करता हूँ ना अपना पीपीटी प्रेजेंटेशन यूज करता हूँ ना आपके लिए, तो प्रेजेंटेशन यहाँ पर मैं रख दूँ ऊपर टेक्स्ट में, देन उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, कोड में उसका कोड टाइप कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें एक साथ कर सकते हो। ओके, इतना क्लियर हो रहा है आपको? अगर आपको जैसे ये वाला प्रोग्राम बन गया, सपोज आपको एक नया प्रोग्राम बनाना है, तो यहाँ पे कोड पे प्लस करोगे तो नया ब्लॉक क्रिएट हो गया। यहाँ पे टाइप कर दो कुछ भी, जैसे ये वाला ब्लॉक सॉरी सर, बट मुझे थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा। ओके, किसको नहीं आ रहा समझ में अभी? सर मैं बॉमेक। भौमिक को अभी समझ में नहीं आ रहा। भौमिक के पास आइडियली है ना सॉफ्टवेयर? भौमिक भौमिक ने पाइथन इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम में? सर मेरे, हाँ, भौमिक को डाउट है ना, तो उसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भौमिक किया है आपने पाइथन? ओके, यहाँ पे और भी कोई है जिसको इसमें आईडी इस वाले सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही हो? सर मैंने तो सर मेरे में पाइथन है। अच्छा, पाइथन जिनके पास नहीं है, उनको अगर अपना कोड राइट करना है, तो यहाँ पे एक नया ब्लॉक क्रिएट कर लें, और इस वाले ब्लॉक में कोड राइट करके यहाँ पे इस प्ले बटन पे क्लिक करके रन कर सकते हो। ओके, भौमिक आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में?
Sir, downloaded है. Ideally version 3.8.9 32 bit. ओके ओके, तो फिर आपको इसकी नीड नहीं है, जैसे फिर आप उस पर ही बात कर सकते हो। ये तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं जो जिनके पास वो नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके Okay sir. Thank you sir. ओके, देन अभी मुझे क्या करना है, मैं इसको जैसे जो भी यूज करेंगे धीरे धीरे इस पे, तो वो अपने आप इस पे फैमिलियर हो जाएंगे और उनको आइडियली से इस पे ज्यादा मजा आएगा। सर मैंने तो यही खोल लिया। हाँ, कौशल राजपूत ने ये वर्क कर रहा है ना प्रॉपर आपका? सर सर ओके सर जो आईडीएलई में स्क्रिप्ट कोड ज्यादा अच्छा रहता है इंटरेक्टिव से। हाँ, आइडियली में तो अच्छा रहता है, बट जैसे ये वाला क्या है, थोड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर है। एडवांस सॉफ्टवेयर इट मींस आप पहले उस पर सीख जाओगे ना आइडियली पे, फिर यहाँ पे वर्क करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसको तो एम टेक और बी टेक वाले स्टूडेंट ज़्यादा यूज करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। बहुत अच्छा है ये, इस पे सब सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। यस सर। मोबाइल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पर टाइप कर सकते हैं और अपना कोड रन कर सकते हैं। ओके, नाउ मैं आपको डिस्कस करता हूँ किसको, वेट, इसको मैं ब्राउजर को कर रहा हूँ क्लोज। ओके, हम लोग डिस्कस क्या करने वाले थे, आपने बुकलेट, ओके बुकलेट, और मैं बता दूं बुकलेट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, जब बुकलेट में कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता दो। जो बुकलेट आपको यहाँ से मिला है कोर्स का मॉड्यूल। सर यस सर गूगल कोलैब से हम फाइल मतलब जो हमने कोड किया है उसे सेव कैसे कर सकते हैं? वो ऑटोमेटिक ही सेव हो जाता है उसका, आपको सेव करने की जरूरत ही नहीं है। ओके सर। हाँ, तो इसीलिए तो उसमें कुछ एडवांस फीचर है। ओके ओके, मैं आपको बुकलेट दिखा रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा है मेरी स्क्रीन? तो बुकलेट में यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया था, इसमें हाँ बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन थे, वन लाइनर। इसमें पूछा है व्हाट इज आइडियली, व्हाट इज पाइथन कब रिलीज हुआ था। पाइथन को डेवलप करने के लिए दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे। कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे? सर पर्ल और पीएचपी। पर्ल पीएचपी था? नहीं, मैंने कुछ और बताया था, एबीसी और मॉड्यूलर 3, मॉड्यूलर 3 और एबीसी। क्यों? क्योंकि हाँ, पर्ल और पीएचपी जैसा है ये। पर्ल और पीएचपी में क्या है, जैसा ही है ये। जैसे उसमें भी आपको कंपाइल वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पे भी नहीं करनी पड़ती। बट जब इसको डेवलप कर रहे थे कौन, ग्यूडो वैन रोसम, तब वो वर्क कर रहे थे किस पे, एबीसी और मॉड्यूलर 3 पे। तो ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों का कंट्रीब्यूशन है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने में। ओके ओके, अभी मैंने यहाँ पे बताया था इंटरेक्टिव मोड बताया था और स्क्रिप्ट मोड बताया था। इंटरेक्टिव मोड आपने चलाया होगा। इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ आइडियली, तो आइडियली मैंने यहाँ पे ये ओपन कर लिया, ये वाला, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इंटरेक्टिव मोड बोलूंगा। क्या बोलता हूँ इसको मैं? इंटरेक्टिव मोड। हाँ, और सर जो न्यू फाइल क्रिएट करेंगे वो स्क्रिप्ट मोड में आएगी। हाँ वेरी गुड, ये स्क्रिप्ट मोड हो गया। स्क्रिप्ट मोड में अगर आप कोड टाइप करोगे उसको सेव करना पड़ेगा, और सेव कर दोगे वो बना रहेगा वो हमेशा के लिए। इंटरेक्टिव मोड में सर स्क्रिप्ट मोड में सर जो वो होता है, जो अपन टाइप करते हैं, जैसे कुछ गलत हो गया तो मतलब अपन को सीधे नहीं करना पड़ता, पहले मॉड्यूल को रन करना पड़ता है। और इंटरेक्टिव मोड में अगर एक बार एंटर कर दिया तो वो वापस लिखना पड़ता है। हाँ वेरी गुड। इंटरेक्टिव मोड में और भी प्रॉब्लम्स की थे, आप उसको क्या कर सकते थे, लाइन बाय लाइन कोड टाइप कर रहे हो, बीच में एरर आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाता पूरा कोड। बट यहाँ पे आपको क्या है, आपने एक बार राइट कर लिया कोड को, उसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर पाओगे कहाँ पे, इंटरेक्टिव मोड में। ओके, तो हम जो कोडिंग करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, फाइल में करेंगे कोडिंग, और उसको सेव करते रहेंगे। हमारा प्रोग्राम किस में सेव रहेगा, फाइल में सेव रहेगा। तो ये स्क्रिप्ट मोड है और बाकी का ये इंटरेक्टिव मोड है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, आपको बुकलेट में भी होगा और क्वेश्चन भी मैंने दिए हुए हैं, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वे टू रन और एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम, वन इंटरेक्टिव मोड, अनदर स्क्रिप्ट मोड। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन थे उसमें कि आपको स्क्रिप्ट मोड क्या था, इंटरेक्टिव मोड क्या था। ओके, जस्ट अगर मैं सिंपल सा प्लस करना चाहूँ तो मैं इसको प्लस कर सकता हूँ ना। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको डिस्प्ले कराना है। Yes, 3 प्लस 8.0 देन प्लस 6 इंटू 12। तो सिंपल सा आप इसको प्रिंट करा सकते हो। ओके, बिना प्रिंट फंक्शन के यूज कर सकते हो, इसको कर सकते हो ना, बना सकते हो।
ओके, अगले वाले में ये भी सब कहाँ करना है? जैसे यहाँ पे करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपका सेल वाला ये इंटरेक्टिव मोड ओपन किया और यहाँ पे मैं जो सपोज अभी अभी मैंने 3 किया, 3 के बाद मुझे सबको सम चाहिए, प्लस कर देता हूँ मैं 8.0 कर देता हूँ मैं, फिर से 8.0 कर दिया। ओके, फिर मैंने अगेन प्लस किया, अब मुझे क्या करना है 6 इंटू 12, यही था ना मेरा क्वेश्चन, मैंने एंटर प्रेस किया Yes, तो sir. इसने आंसर जनरेट कर दिया क्या 8.3। अगर मैं ये तो आपको डिस्प्ले सिंपल डिस्प्ले बोल दिया मैंने, सिंपल डिस्प्ले करा दो सम कुछ नंबर्स का। अगर आप प्रिंट फंक्शन के थ्रू कराओगे तो प्रिंट फंक्शन के थ्रू कैसे कराओगे, प्रिंट फंक्शन टाइप करोगे, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा 3 प्लस 8.0 प्लस 6 इंटू 12, यही करना है ना। यस सर। ओके, देन ये करने के बाद एंटर प्रेस करोगे तो भी आपका ये आएगा। तो मैंने दोनों तरीके से तो बताया। सर हाँ सर, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर। डायरेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं, बट ये चीज आप इंटरेक्टिव मोड में कर पाओगे डायरेक्ट। अगर मैं बोलूंगा डायरेक्ट वहाँ पे यूज करोगे तो वहाँ पे कैसे करोगे, फिर प्रिंट कैसे कराओगे। ओके, हाँ सर। तो वो उसका हो गया। ओके, देन तो सर हमें ये कोडिंग की ये बुकलेट के लिए अलग से रजिस्टर बनाने की जरूरत है? हाँ, आप अगर बना लेते हो खुद से नोट्स, जैसे मैं पीपीटी से पढ़ाता हूँ उस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, तो उनको अगर नोट करते रहोगे तो आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। ओके, क्या है बुक तो बहुत कम स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, पढ़ना तो चाहिए सबको, सब पढ़ते हैं, बट इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते। जो अपने खुद से पॉइंट अगर नोट किए होते हैं ना नोटबुक में, वो बहुत अच्छे रहते हैं, वो हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म याद रहते हैं, हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। और पाइथन, हाँ पाइथन का मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाइथन का बहुत सारे स्टूडेंट्स के 9th में भी होगा, 10th में भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का 11th में जैसे ले सकते हो आप, 12th में भी ले सकते हो, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट में देखे 98 मार्क्स लाते हैं 12th में भी पाइथन में। हाँ बताइए। पाइथन में सर? हाँ पाइथन में 100 भी लाते हैं, 100, 98। अच्छा। हाँ, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है बहुत बेहतरीन। तो अभी से आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो वहां तक आपका उधर आपको 12th में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईआईटी जेईई के लिए एडवांस के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें टाइम बच जाएगा। ओके ओके, और ऐसा नहीं है जैसे अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो उसके लिए ये कंपलसरी रहता है, सॉफ्टवेयर भले ही आप किसी भी ब्रांच में ले रहे हो फिर भी आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा ही। चैनल से उसमें जाओ सर। हाँ, मेरे पास आते हैं आईआईटी मुंबई का एक सिविल ब्रांच का स्टूडेंट था, वो भी पाइथन पढ़ने आया था, जावा पढ़ने आया था। तो एक इधर का आईआईटी कानपुर, तो इस तरीके से आते रहते हैं स्टूडेंट जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में, केमिकल में है, मैकेनिकल है, तो सब पढ़ने आते हैं। प्रोग्रामिंग चाहिए सर। प्रोग्रामिंग का अब ये तो वही सर जाने। इसकी हाँ सर इसकी रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? इसका सेकंड वाले का या फर्स्ट वाले का? सर सेकंड वाले का आप पढ़ा रहे हो उसका। ओके, आप जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसका आपको मिल जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी 2 रिकॉर्डिंग पहले से पड़ी हुई हैं जो मैंने सेकंड लेक्चर लिया है सभी का, तो वो भी लिंक Yes, शेयर sir. कर दूंगा। और आपको ये वाला चाहिए Okay, ये sir. वाला लिंक शेयर कर दूंगा, अभी कर दूंगा मैं, इवनिंग में कर दूंगा। यस हाँ, अगर किसी Okay, को sir. अर्जेंट चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं वहां से उठा के कर दूंगा। वैसे सुमित Thank- सर को मैं thank you, करूंगा, sir. सुमित सर इसको फॉरवर्ड करेंगे। थैंक ओके यू सर। ओके सर। नाउ अभी हमने ये सारी चीज देख लिया यहाँ पे, इंटरेक्टिव मोड और ये दोनों। ओके, देन अभी मुझे क्या करना था, ये सारे कर सकते हो ना आप लोग, आसानी से कर सकते हो, सिर्फ ओनली मैंने ये बताया आइडियली पे ये कैलकुलेट करना, इस तरीके से करोगे तो ये क्या हो रहा है, तो आपको हल्का हल्का प्रैक्टिस करने के हिसाब से बताया, तो आप इसको कर लेना। बहुत सारे में एरर भी आएगा, जैसे इस वाले में एरर आएगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कॉमा लगा हुआ है, इसको हटाओगे, इन्वर्टेड जो लगा हुआ है कॉमा, तो उसको हटा दोगे तो प्रॉपर वर्क करेगा। ओके, यहाँ पे प्रॉपर वर्क करेगा, हाँ ये प्रॉपर वर्क करेगा, ये वाला भी प्रॉपर वर्क करेगा, ये वाली लाइन है ना उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इस वाली लाइन में फिर से दिक्कत आएगी, क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे आई के लिए हो गया, एम के लिए मर्ज कर दिया है, आई के लिए या तो फिर इसको दोनों को यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, इस वजह से इसमें एरर आएगा। ओके, यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सपोज आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा कॉमा, देन इसके बाद एक कॉमा, तब ये प्रॉपर वर्क करेगा। ओके, तो आप इसको चेक करना एरर कहाँ पे आ रहे हैं, इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है सर, और खुद से सही करने की कोशिश करें। ओके, हो जाएगा इतना? यस सर। ओके,
देन अभी मैं Yes. चलता हूँ आपको डिस्कस कराता हूँ अगला नेक्स्ट वाला जो भी चैप्टर है अपना। तो उसके लिए मैं प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ओके, सिंपल सा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे एक जो आपने लैंग्वेज के बारे में जानते हो ना, हिंदी इंग्लिश, जिसमें भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, हिंदी हुआ इंग्लिश हुआ, ये लैंग्वेजेस होते हैं ना। अच्छा तो Yes, लैंग्वेज sir. और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ चीजें कॉमन होती हैं। जैसे सपोज मैं बात कर रहा हूँ कि लैंग्वेज में जैसे आप बातें करते हो, सब चीज करते हो, तो किसके थ्रू करते हो? वर्ड के थ्रू करते हो, शब्दों के थ्रू करते हो। जैसे बर्ड मैंने बोला, मैंगो, मैंगो एक बर्ड हुआ, कार एक बर्ड हुआ, और भी डिफरेंट डिफरेंट बर्ड होते हैं, कोई भी किसी भी चीज का नेम। तो ये सब क्या है? बर्ड है ना, शब्दों के थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो। ओके, और क्या यूज कर सकते हो? सेंटेंस भी यूज करते हो, और सर ये अल्फाबेट्स भी होते हैं, न्यूमेरिक्स होते हैं, उन सबको यूज कर लेते हो। सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऐसा ही कंसेप्ट है। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आप वर्ड यूज करते हो वो टू टाइप के वर्ड यूज करते हो। वन, प्रोग्रामिंग। हाँ, प्रोग्रामिंग में आप दो तरह के वर्ड यूज करोगे। एक होंगे कीवर्ड, अनदर होंगे आइडेंटिफायर। ओके, आइडेंटिफायर्स होंगे और अनदर क्या होगा? कीवर्ड होगा। ये दो तरह के वर्ड यूज करोगे। ओके, इनमें कीवर्ड्स क्या होंगे? कीवर्ड रिजर्व वर्ड होंगे, जो पाइथन प्रोग्रामिंग में पहले से रिजर्व होंगे। उनका प्रोग्रामिंग में एक अलग मीनिंग्स होगा उनके लिए। प्रोग्रामिंग में उनका एक स्पेशल मीनिंग रिजर्व है। बात समझ में आया आपको? हाँ सर। हाँ, कुछ वर्ड जो कीवर्ड हैं वो रिजर्व हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, उनका एक स्पेशल मीनिंग होगा किसके लिए? प्रोग्रामिंग के लिए। ओके, देन सेकंड वन जो वर्ड होते हैं वो क्या है? आइडेंटिफायर्स। इसका, हाँ, आइडेंटिफायर्स का मतलब आप उनका जो नेम आप खुद डिसाइड करोगे। जैसे आइडेंटिटी किसी भी चीज को अगर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करोगे? आइडेंटिफायर्स यूज करोगे। इट मींस अभी आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बताया था, यहाँ पे एक प्रोग्राम मैं बता देता हूँ। ए इक्वल 10 कर देता हूँ, 10 कर दिया। ओके, अब यहाँ, हाँ, यहाँ पे जो ए है ना, वो ए आपने दिया है। ए की जगह आप कुछ भी दे सकते हो, एच दे सकते हो, एच इक्वल 10 दे सकते हो। तो यहाँ पे जो एच ए ये सब क्या है? ये एक आइडेंटिफायर है। क्या है ये? हाँ, तो आइडेंटिफायर किस किस के नेम को बनाएगा, किस किस का नेम आइडेंटिफाई करेगा? नंबर वन, वेरिएबल्स का नेम आइडेंटिफाई करेगा, अनदर फंक्शन का करेगा, एंड क्लास वगैरह और भी जो भी नेम है उनको भी आइडेंटिफाई करेगा। तो ये वेरिएबल का भी क्या है? फंक्शन का कैसे करेगा सर वर्क? फंक्शन का जो भी आप नेम आप टाइप करोगे वो फंक्शन का नेम हो जाएगा। जैसे आप अपने खुद के फंक्शन बनाओगे ना पाइथन में, तो हाँ, तो खुद से ही तो नाम दोगे उनका। जब खुद से नाम दे रहे हो वो आइडेंटिफायर्स हैं। अभी यहाँ पे मैंने यूज किया है एच इक्वल 10, तो यहाँ पे एच क्या है? एक आइडेंटिफायर है। बट ये आइडेंटिफायर किसके लिए यूज हुआ है? वेरिएबल के लिए यूज हुआ है। किसके लिए? वेरिएबल के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को ये डाउट आएगा कि सर वेरिएबल क्या होता है? ये भी क्वेश्चन बना ना यहाँ से। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी वैल्यूज को, जैसे सपोज मैंने बोला प्रोग्रामिंग में ऑपरेशन किस में परफॉर्म कराते हो आप? इंटीजर्स की वैल्यू में, फ्लोट की वैल्यू में। इन सब जो वैल्यूज हैं उनको स्टोर करने का काम करते हैं कौन? वेरिएबल। इट मीन, अगर एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं जो आपसे रिलेटेड है, जैसे सपोज मैंने अभी आपको बोला 20, तो अब आपने उस 20 को अपने माइंड में कहीं स्टोर कर लिया। ओके, देन अगला वाला नंबर बोला 30, 30 को भी आपने माइंड में स्टोर कर लिया। ओके, मैंने बोला इन दोनों को ऐड कर दो, 20 और 30 को ऐड करके आपने 50 बता दिया। ओके, गुड। बट सेम केस अगर मैं प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजीज में बात करूं तो उसमें क्या होगा? आपको जैसे अभी तो आपने माइंड में स्टोर किया है, आपने कहाँ पे स्टोर किया है? माइंड में। ओके, बट प्रोग्रामिंग में ये कहाँ पे स्टोर होगा? प्रोग्रामिंग में ये स्टोर होगा किसमें? प्रोग्रामिंग में स्टोर होगा ये एक वेरिएबल में। जैसे सपोज वेरिएबल में होगा। हाँ, जैसे सपोज अभी मैंने यहाँ पे var इक्वल 20 ले लिया, ये वेरिएबल का नेम ले लिया और यहाँ पे इसको वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे जो ये var इक्वल 20 आपने यहाँ पे राइट किया है, इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे आपका मेमोरी के अंदर एक छोटा सा ब्लॉक बन जाएगा। कितना बड़ा? मतलब कोई भी छोटा सा ब्लॉक बन जाएगा और उसका जो ब्लॉक के नेम क्या होगा? उस ब्लॉक का नेम क्या होगा?
VAR आपने यहाँ अच्छा। पे जो नेम टाइप किया ना, वही ऐसा VAR है। ब्लॉक का नेम है। ये किसका नेम है? ब्लॉक का। ब्लॉक का नेम है। ओके, अब इस वाले ब्लॉक में आपने इस ब्लॉक में जैसे VAR यहाँ पे टाइप किया और इक्वल करके आपने 20 इसको दे दिया। इट मीन्स अच्छा। जो बीच वाला है ना इक्वल, हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इक्वेशन बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 20 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो 20 जो है वो डायरेक्ट किसमें असाइन हो गया? VAR में। किसमें आ गया? 20 को स्टोर किसमें करा दिया मैंने? VAR में। यार मैं हाँ सर। तो यहाँ पे VAR नेम का ब्लॉक क्रिएट हुआ मेमोरी में, और इसके अंदर वैल्यू क्या आ गई? आपकी 20 आ गई। तो यहाँ पे 20 क्या है? 20 वैल्यू है। 20 तो वैल्यू है, क्या है? वैल्यू, 20 वैल्यू। 20 कांस्टेंट है। हाँ, 20 वैल्यू है अभी किसकी? इस वेरिएबल की। इस हाँ वेरिएबल के अंदर 20 आ गया। इसका मतलब हाँ। यही हुआ सिंपल सा, इसके अंदर 20 आ गया। अगर आप कहीं पे भी इसका यूज करना चाहो VAR का, VAR के अंदर वैल्यू क्या है? 20। 20। हाँ, तो अगर आप VAR यूज करोगे तो 20 आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? 20। हाँ, जैसे सपोज मैं एक अनदर वेरिएबल और क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे सपोज मैंने VAR1 करके, ये भी आपने खुद से नेम यहाँ पे टाइप किया है, तो ये हाँ, आइडेंटिफायर उससे है। कुछ भी नेम दे सकते हैं इसमें। हाँ, वही आइडेंटिफायर होता है। तो हाँ। यहाँ पे जो नेम देना है इसका जो भी वेरिएबल का, वो आइडेंटिफायर है। अब ये हाँ। वेरिएबल हो गया। इस वेरिएबल में मैंने अभी क्या है, अनदर आपका ऐसा ही बनेगा। इसका नेम क्या होगा इस ब्लॉक का? VAR1। VAR1। VAR1 ब्लॉक का नेम हो गया। ओके, देन ब्लॉक का नेम होने के बाद इस ब्लॉक के अंदर की वैल्यू क्या है अभी? 15। हाँ, 15 इसकी वैल्यू है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे आप 15 इसकी वैल्यू आ गया। अगर हाँ, आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे यहाँ पे VAR1 VAR2 में, तो क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? VAR1 का 15 और VAR का 20। हाँ, सर आंसर क्या आएगा? 20 प्लस 15 35। 35 आंसर आएगा, सिंपल सा। ओके, हाँ सर। इसका मतलब आपको समझ में आया। ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए, जैसे न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, तो आपको हाँ उसको सर। स्टोर करने के लिए एक स्मॉल ब्लॉकों की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? स्मॉल। जहाँ पे आप हाँ वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। फिर आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं सर हाँ उसे। हाँ, फिर आप इसमें कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हो। जैसे अभी 2 वेरिएबल्स के बीच में आपने यहाँ पे एडिशन यूज किया है, आप चाहते हो तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, डिवीजन भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपने हाँ, प्रोग्राम। कुछ भी दे सकता है। हाँ, तो ये वाली बात क्लियर हुई आपकी कि वेरिएबल्स क्या है और आइडेंटिफायर्स क्या है। ऐसा। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। तो फिर मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ। जैसे अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आइडियली में एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं। आपको अभी स्क्रीन दिख रहा है आईडी मेरा? ऐसा दिख रहा है। नो सर, आईडीएलई का नहीं दिख रहा सर, वो ही दिख रहा है व्हाइट बोर्ड का। ओके ओके, व्हाइट बोर्ड वाला दिख रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ व्हाइट बोर्ड को। ओके, अब देखने लगा कि अब चला ही गया सारा, ये आ जाएगा, अब दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे मैं सिंपल सा एक फाइल बना लेता हूँ, और न्यू फाइल किया मैंने, और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ। जैसे मैंने VAR टाइप किया, तो इसको मैंने कुछ भी वैल्यू अभी 20 दिया था, 20 दे दिया। VAR1 टाइप किया, इसको मैंने क्या दे दिया? 35 दे दिया। ओके, हाँ 35। हाँ, जब आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं और उन दो वेरिएबल्स में आप कुछ भी यूज कराना चाहो तो कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ, VAR इंटू VAR1। ओके, आंसर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। इसको मैं सेव करके रन कर, तो फाइल का नाम दे देता हूँ RT1, और इसको मैंने कुछ भी नाम दे सकते हो आप। आंसर 700 आ गया। ओके, आंसर आपका 700 IDLE आ गया। तो इसका मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या है। ओके, सपोज अगर मैं ये चीज करना चाहूँ, इस वेरिएबल को इस वेरिएबल में जैसे अभी चेंजेस करना चाहूँ कुछ, जैसे VAR है ना, ये अगली वाली ऐसा। लाइन में मैं इसको चेंज कर देता हूँ, VAR 30 कर देता हूँ। तो अब आंसर क्या आएगा आपका? VAR 30 कर दिया सर। हाँ हाँ तो 30 इंटू 35 होगा सर। हाँ, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी? अपडेट हो गई, चेंज हो गई। हाँ। सर अब इसका आंसर आ गया सर 10,000 वो 10,050। हाँ, 1050 आ गया। आंसर क्या आएगा? 1050। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, 1050। हाँ 1050 आया कि वेरिएबल्स का एक बार आपने यूज कर लिया। अब जैसे देखो,
आपने एक बार यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू आ चुकी है। ओके, आप इस वैल्यूज को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जैसे अभी मल्टी में यूज किया था आपने, मल्टीप्लिकेशन में। अगर आप इसको डिवीजन में यूज करना चाहते हो तो डिवीजन में भी यूज कर सकते हो, फॉरवर्ड स्लैश। ओके, माइक ऑफ कर लीजिए। इसके में से ओके, इसमें से आएगी। कितना क्लियर हुआ? अच्छा हाँ, अभी मैंने इसको सेव किया है और देन इसके बाद मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिवीजन भी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। जैसे अभी मैंने क्या, डिवीजन भी ऑटोमेटिकली हो गया। किसका? 20 डिवाइडेड बाई कितना आया, नहीं सॉरी 35 डिवाइडेड बाई कितना है, 13 नहीं 30 डिवाइडेड बाई 35 है। 35 है सर। तो ये आंसर जो भी है वो यहाँ पे आ गया। ओके, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। ओके, यहाँ पे तो आपने ये चीज कर लिया। क्या आप ऐसा भी करना चाहोगे जिससे यूजर से वैल्यू लेना चाहो? जैसे क्या सर? जैसे अभी तो आपने जो यूज किया है ना, वो हार्ड कोडेड वैल्यू यूज कर लिया, बट आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो जो यूजर फ्रेंडली हो। इट मीन्स आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए वैल्यूज कहाँ से लेना है? यूजर से लेना है। जैसे अभी यहाँ पे यूजर से नहीं ले पा रहे हो, अभी आप कहाँ से ले रहे हो? अभी आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, वो यूज कर रहे हो। सपोज अगर आप यूजर से लेना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा आपको। किसका? इंट तो इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए है। इनपुट का फंक्शन है, उससे आप क्या कर सकते हो, यूजर से वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पे मैं मैसेज भी टाइप कर सकता हूँ, एंटर द नंबर। ओके, यहाँ पे अच्छा सर यूजर के लिए है सर ये। हाँ, यूजर से इनपुट ले मिल जाएगा तो आप अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने ये भी इंट टाइप कर दिया। ओके, इनपुट टाइप किया मैंने और यहाँ पे मैंने फिर से एंटर द सेकंड नंबर। ओके, ये टाइप करने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया है, दोनों को बंद कर दिया। ओके, प्रॉपर हो गया। ओके, अभी इसको मैं रन करूं इस प्रोग्राम को, तो ये क्या करेगा, इस प्रोग्राम में आप जैसे यूजर से इनपुट दे पाओगे। जैसे आप लोग अब बोल रहा है वो इंटर द फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 20 ऐड कर डाल दिया। देन उसके बाद आपने बोला, उसने पूछा एंटर द सेकंड नंबर, यहाँ पे मैंने 6 टाइप कर दिया। एंटर प्रेस करूंगा तो आंसर आ गया, दोनों के एडिशन आ गया, सॉरी एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन आ गया और डिवीजन आ गया। तो 6 और 20 का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो कितना आया, 120 आया। तो डिवीजन हाँ इसका सर। हुआ तो ये आ गया। तो आपको समझ में आया ये सारी चीजें कैसे परफॉर्म हो रही हैं? हाँ सर। हाँ ओके, यस सर। सब लोग कर लोगे इतनी चीज? यस यस सर। सर। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर क्या ये अभी आपने इंटीजर लिया है बट यहाँ पे वैल्यूज किसमें आ रही है, फ्लोट में आ रही है, कुछ आ रही है ना, यस सर। फ्लोटिंग पॉइंट में आ रही है। तो इसका मीन्स पाइथन कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ इसका मीन्स ये होता है कि आप इसमें जैसे यूज करोगे ना इंटीजर फ्लोट वगैरह, तो कुछ चीजें वो ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेता है। जैसे सपोज अभी यहाँ पे इसने क्या कर लिया, इसको फ्लोट में आंसर दे दिया। ओके, यस सर। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका टाइप चेक करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे मैंने अनदर वेरिएबल ले लिया, मैंने यहाँ पे v1 ले लिया। ओके, v1 में मैं क्या डाल देता हूँ, ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है वो v1 में डाल देता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं अपडेट v1 हो यूज कर जाएगा। लूँ। हाँ, यहाँ पे मैं v1 यूज कर लूंगा हाँ और यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ ये वाला। ओके, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो गया v1 में चला जाएगा और v1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, हाँ ऐसा ही होगा ना। हाँ सेम सर। यस सर। यहाँ पे मैं v2 ले लेता हूँ, v2 में क्या कर देता हूँ मैं, ये डिवीजन हो गया आएगा v2 के अंदर और v2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने ये वाला सीधे यहाँ पे कर दिया क्रिएट। ओके, अब मैंने इसको कंट्रोल एस करके इसको मैं रन कर रहा हूँ तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 20 दिया है इनपुट में और 20 के बाद 6 दिया है तो आंसर सेम आया। बट अब आप चेक करना चाहते हो यहाँ पे जो v1 है ना उसका टाइप क्या है, v1 इनके दोनों की टाइप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे टाइप भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे टाइप,
यहाँ पे प्रिंट फंक्शन तो यूज करना ही करना है, प्रिंट कराने के लिए टाइप कौन सा है, यहाँ पे एक टाइप नाम का फंक्शन होता है, कौन सा होता है? टाइप। हाँ, इसमें आप किसका टाइप चेक करना चाह रहे हो, V1 का या V2 का? चलो V1 का, V1 का चेक कर लो यहाँ पे। अगली वाली लाइन में किसका चेक करना चाहते हो? V2 का। V2 का। V2 का। प्रिंट यूज करोगे फंक्शन, देन यहाँ पे क्या करोगे, टाइप। सर प्रिंट नहीं करें तो नहीं होगा सर? हाँ, प्रिंट करोगे तो मैसेज तो प्रिंट हो जाएगा ना, प्रिंट नहीं करोगे तो मैसेज नहीं आ पाएगा। सर प्रिंट के आगे स्पेस डालना जरूरी है? ये कर रहे हो ना? हाँ, ये कर दिया ना मैंने अभी, अब तो हो गया ना क्लियर? अब सही लिखा है ना सिंटैक्स? यस सर। ओके, मैंने इसको रन कर रहा हूँ, रन किया मैंने इसको, तो रन किया मैंने इसको, तो रन करने के बाद अभी मैंने यहाँ पे एंटर किया 20, वही ओल्ड वाला वैल्यूज कर रहा हूँ, देन 6 मैंने किया, तो देखो पहला वाला जो उसने बताया आंसर में टाइप क्या दिया है, इंटीजर टाइप दिया है, सेकंड वाले में क्या दिया है, यहाँ पे फ्लोट दिया है। इससे फ्लोट। इससे समझ में आ रहा है? सर ये फ्लोट क्या है? फ्लोट ये टाइप है। डेसिमल में जब वो होता है तो फिर फ्लोट। हाँ, फ्लोट बोलते हैं, तो डेसिमल में जो नंबर होते हैं ना, डेसिमल में उसको फ्लोट बोलते हैं। फ्लोट। हाँ, जो प्रॉपर हाँ, जो सर। नंबर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। मैथ में होंगे आपके में 8th क्लास में 7th क्लास में Yes, होते हैं ना, इंटीजर, फ्लोट, करेक्ट, यस सर, यस सर। यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह आते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि यहाँ का इसका टाइप क्या है और ये क्या है। तो यहाँ पे आपने कुछ सेट नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली इसने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। सर इसमें तो हमने वेरिएबल के अंदर भी वेरिएबल डाल दिए। किसके अंदर डाल दिया हमने? ये किस वाली लाइन की बात कर रहे हैं, इस वाली की, ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं, इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं? ये वाली लाइन की। ओके, यहाँ पे आपने क्या क्या कह रहे हो, यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल के अंदर वेरिएबल, इट मींस आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इन दो वेरिएबल में, तो आपने थर्ड वन वेरिएबल में आपने डाल दिया, वेरिएबल तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये दो वेरिएबल थे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक थर्ड वेरिएबल में मैंने डाल दिया V1 में। तो बात समझना, यहाँ पे मैंने कितने टोटल वेरिएबल्स यूज किए इस प्रोग्राम में, 4 किए। एक यहाँ पे वेरिएबल, ये वेरिएबल 1 V1 है, ठीक है सर तो हम एक वेरिएबल के अंदर ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स भी डाल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। जैसे इनकी वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन होके किसके अंदर आ गई, V1 के अंदर आ गई, इन दोनों की वैल्यू डिवीजन होके किसके अंदर आ गई, V2 के अंदर आ गई, या तो वैल्यू रही है ना। यस सर। तो किसी भी जैसे मैंने बोला कि आप पानी चाहते हो एक जग में, तो पानी को आप ग्लास में भी यूज कर सकते हो, फिल कर सकते हो ग्लास को, आप बोतल भी फिल कर सकते हो, तो आप बार बार कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ऐसे ही हम जो वेरिएबल की वैल्यू है ना, वैल्यू को हम किस में स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो वेरिएबल उसी तरीके से वर्क कर रहा है, जैसे आप कोई ग्लास यूज कर सकते हो, बोतल यूज कर सकते हो पानी के लिए, बर्तन की तरह यूज कर रहा है। समझना है आपको वेरिएबल्स का? यस सर। हाँ, जैसे भी मैनिपुलेशन किया, सब चीज किया, वो वेरिएबल के थ्रू कर रहे हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे यूज समझ में आ गया होगा वेरिएबल। ओके, कुछ जैसे अभी आपको मैंने वेरिएबल समझा दिया, देन आपको मैंने ये चीज बताया था आपको, यहाँ पे हम चल रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं, और आइडेंटिफायर्स किसके लिए यूज होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए, किस चीज को, वेरिएबल्स को, फंक्शन को, क्लास को। इस तरीके से जो भी आप नेम दोगे वो सब किसके अंदर आएंगे, आइडेंटिफायर्स के अंदर आएंगे। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कीवर्ड्स। तो पाइथन ने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स दिए हमको, 33 कीवर्ड्स दिए हुए हैं। कितने दिए, 33 कीवर्ड्स दिए हुए हैं। ओके, 33 कीवर्ड्स दिए हुए हैं इनमें पाइथन ने, तो उनमें जैसे उनके नेम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे एक फॉल्स दिया हुआ है। सर प्रिंट भी एक कीवर्ड है? प्रिंट एक फंक्शन है। क्या है, प्रिंट फंक्शन है, बट वो भी प्री डिफाइन है, पहले से ही बना हुआ है, प्रिंट फंक्शन है। बट अभी यहाँ पे कीवर्ड की बात कर ले, कीवर्ड कौन कितने हैं यहाँ पे, 33 कीवर्ड, उनका जो लिस्ट है वो आपको सामने दिख रहा होगा। इसमें सिर्फ ओनली 3 कीवर्ड्स को छोड़ के बाकी सारे कीवर्ड्स किसमें है, स्मॉल लेटर में, और जो कैपिटल लेटर का, जिन कीवर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल है वो यहाँ पे आपको दिख फॉल्स, रहा है। नन, ट्रू। हाँ, फॉल्स, नन और ट्रू को के अलावा जितने सारे कीवर्ड्स हैं वो सब क्या है, तुम्हारे स्मॉल लेटर। तो आपको ये चीज याद रखना है। सर तो इन कीवर्ड्स को याद करना पड़ेगा।
ये कीवर्ड्स आप यूज करोगे ना प्रोग्रामिंग में तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ओके, अभी तो आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया है करना, जैसे ही आप 10 या 12 क्लास करोगे सर ये लंबड़ा क्या होता है? लैम्डा होता है, वो आपको बताऊंगा, लैम्डा एक्सप्रेशन वगैरह के लिए यूज होता है। ओके, फॉर भी यूज होता है, फाइनली भी यूज होता है, इफ एल्स यूज होते हैं। यहाँ पे DL लिखा हुआ है ना, डेल, डिलीट करने ये के लिए। डिलीट होता है। डिलीट सर, उसका हाँ। डिलीट होगा हाँ, DL। DEF डिफाइन करने के लिए होता है। शॉर्ट फॉर्म है सर इसकी। हाँ, शॉर्ट फॉर्म। नॉट क्या है ये लॉजिकल ऑपरेटर है, और लॉजिकल ऑपरेटर है जो आपने शायद अपनी फिजिक्स में या कहीं पढ़ लिया होगा। सर ये रेस क्या है? रेज करने के लिए होता है, जैसे कोई एक्सेप्शन रेज करना है या फिर सारी चीजें, तो इनके सबकी यूज आएंगी। जैसे वाइल हुआ, वाइल लूप के लिए यूज होता है। ओके, तो अभी इनका हाँ आगे। सर, व्हाइल लूप, फॉर लूप। हाँ, तो ये सब कीवर्ड्स हैं। एल्स, इफ, ये सारे हैं, इंपोर्ट। तो इनका यूज होगा आगे प्रोग्रामिंग में, यूज होगा तो अपने आप याद हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे एक एक बार देख लोगे ना, बस इससे काम चल जाएगा। ओके, यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने, शॉर्ट इनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं किसके, कीवर्ड के। एंड क्या है आपका, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, हल्का हल्का सा आपको माइंड में रख लीजिए। ब्रेक क्यों यूज होता है, कि लूप को ब्रेक करने के लिए। असर्ट किसके लिए हो जाता है, डिबगिंग की। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्राइब किया। फॉर लूप का, क्रिएट लूप के लिए तो आप सर ये एलिफ, एलिफ होता है, जैसे सर आप ये एलिफ एल्सिफ होता है। एल्सिफ आपने पढ़ा है ना, पाइप किसमें पढ़ा था एल्सिफ, उसमें पढ़ा होगा आपने, जावा स्मॉल स्क्रिप्ट। बेसिक। सर आप इससे पिछला साइड एक बार दिखा सकते हैं? ओके, ये वाला देख लीजिए, ये वाला कह रहे हो ना। यस सर। हाँ, तो ओके सर। हाँ, आपको ये पूरा मिल जाएगा। मैं आपको इसका PPT भी शेयर कर दूंगा। तो सर कीवर्ड आप का। भेजना सर, ये वाली PPT भेज देना। हाँ, ये वाली PPT भेज दूंगा। एक अनदर वे भी होता है, जैसे आपको कीवर्ड चेक करना है आपको पाइथन में, तो आप अपना प्रोग्राम जो कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करोगे आइडियली, देन यहाँ पे आप टाइप करोगे क्या, इंपोर्ट करोगे कीवर्ड। आप इन कमांडों को अगर टाइप कर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कीवर्ड टाइप करके आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रिंट फंक्शन यूज करना है। प्रिंट फंक्शन के अंदर कीवर्ड डॉट कीवर्ड लिस्ट, KW लिस्ट। ओके, ये कमांड आप यूज करोगे, देन एंटर प्रेस करोगे तो आपके स्क्रीन के सामने क्या आ जाएगा, जो भी पाइथन में कीवर्ड्स होते हैं वो सब आ जाएंगे। जो अभी मैं आपको बता रहा था ना, वो यहीं से सर क्या करना है सर? कुछ नहीं, सिंपल सा आपको ये कमांड यूज करना था। सर ये स्क्रिप्टिंग मोड में भी आता है ये वाला कमांड? हाँ, वहाँ पे भी आ जाएगा। प्रिंट करोगे तो वहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे कर लोगे तो यहाँ पे तो ओनली 2 लाइन थी, तो उसको कौन बनाए फिर उसको सेव करे, इससे अच्छा मैंने डायरेक्ट इस पे सेल पे ही ओपन कर दिया। ओके, तो ये सारे कीवर्ड्स इस तरीके से आपके आ जाएंगे। तो ये हाँ सर, कीवर्ड आ गए सर, मैंने भी कर लिया अभी इंटरेक्टिव मोड। प्रिंट कीवर्ड के बाद क्या है सर? KW, इट मींस कीवर्ड लिस्ट। डॉट अच्छा लगा जी। के KW लिस्ट करना है, कीवर्ड डॉट, हाँ, डॉट कीवर्ड लिस्ट। एंटर प्रेस करोगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो इतने सारे कीवर्ड्स होते हैं। ओके, यस सर। अभी मैंने इसको मिनिमाइज किया। देन इसके बाद आपको हाँ, यस सर सेलिएंट फीचर इन पाइथन क्या होता है? कौन सा फीचर्स, सेलिएंट। मुझे समझ में नहीं आ रहा। साइलेंट फीचर्स, यस सर। सर इन द पीडीएफ इट इज देयर। साइलेंट फीचर्स होंगे पाइथन के। साइलेंट फीचर्स में जो भी बहुत सारे बताए थे मैंने। सर पाइथन इज इंटीग्रेटेड, पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट इज इंटरेक्टिव, हाँ, ये सब फीचर्स ही है ना पाइथन के। ओके, एंड इट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग हाँ, लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाइथन में प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है पाइथन? सर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कैसे है बेटा? नहीं सर, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है, इट मींस इंडिपेंडेंट है सर। हाँ, मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि अगर पाइथन का कोड आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाते हो, कोड राइट करते हो, तो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको चला सकते हो। इवन हाँ हाँ सर। सर, लाइनक्स में भी चला सकते हो, मैक में भी चला सकते हो। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, उसको प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंसी नहीं है। जैसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनको आप बनाओगे, C# हुआ, और भी बहुत सारी है, माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनको आपने किसी पे बनाया, एक सॉफ्टवेयर पे। जैसे सपोज आपने विंडो पे बनाया, तो मैक पे नहीं चला पाओगे,
मैक में बनाया हाँ। तो आप उसमें नहीं चला पाओगे। जैसे एंड्रॉइड की एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड की एप्लीकेशन किस में नहीं चलती? iOS हाँ, iOS में चलती सर। iOS की एप्लीकेशन इसमें नहीं चलती, तो ये इसका हाँ। रीजन है। ओके, बट पाइथन क्या है तुम्हारा, सभी जगह चल जाएगा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, यस इंडिपेंडेंट। सर। ओके ओके, यहाँ पे सर अभी पर कुछ एप्लीकेशन होती है जो एंड्रॉयड और iOS दोनों में होती है। होती हैं, वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाई जाती है। जैसे वो iOS के लिए अलग से बनाई गई होंगी, और एंड्रॉइड के लिए अलग से। अलग से बनाई गई होंगी, बट वो हाँ दोनों सर। सेम नहीं है, सेम नहीं है। आपको Same नहीं देखोगे, हाँ, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस मिल ही जाएगा आपको। ओके। तो हाँ, अब हम डिस्कस करते Sir, हैं what have you written in that import keyword and then print keyword dot? kw.list और kw list, keyword dot kw list। Okay, sir. हाँ, ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया है किसके बारे में, कीवर्ड के बारे में, यस सर। देन आइडेंटिफायर्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों? क्योंकि ये आपको अभी आपको समझ लिया आपने तो ठीक है, बाकी हर प्रोग्रामिंग में यूज हो, हर प्रोग्रामिंग में हर जगह यूज होने वाली चीज है। कौन सा? सर ये कीवर्ड। सभी प्रोग्राम में यही कीवर्ड रहते हैं? ये नहीं होते, उनके अलग अलग होते हैं, हालांकि कुछ तो कॉमन अच्छा। होते हैं। जैसे हाँ यहाँ पे सर। किसी स्टूडेंट ने बताया मुझे, यहाँ पे एलिफ है, क्या है? एलिफ। बाकी की हाँ। प्रोग्रामिंग में उसकी जगह पे एल्स इफ होता है, बस हाँ थोड़ा सा सर। नेम चेंज है। बाकी इफ तो होता ही है, एल्स भी होता है, नॉट भी होता है, और भी होता है। लगभग इसमें 50% से ज्यादा ऐसे कीवर्ड है वो होते ही हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ 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 सर। सर। सर जावा एल्स भी पॉसिबल है। सारे होते हैं, मैंने जावा में पढ़ाता हूँ, मैं जावा में सारे यूज कर लेता हूँ, जितने भी यहाँ पे लैम्डा वगैरह, नन वगैरह, रिटर्न बटन, सब है, जितने भी सारे यूज कर लेता हूँ। तो अच्छा हाँ, और भी सर उसमें तो इससे भी सर तो ज्यादा। पूरे जितने भी होते हैं वो सारे यूज हो जाते हैं हर प्रोग्राम में, हाँ हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हाँ, वो ऑलरेडी पहले से बनाए होते हैं, वो स्पेशल पर्पस के लिए तो बनाए जैसे कि होते हैं। आपने पाइथन में कुछ किया तो फिर वो जावा में भी वही सेम प्रोग्राम रहेगा। नहीं नहीं, उनकी प्रोग्रामिंग अलग है, जावा की प्रोग्रामिंग अलग है, पाइथन की अलग है। बट अगर कीवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो कीवर्ड तो वहाँ पे भी लगभग ऐसे सब मिल ही जाते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि पाइथन में इतने ज्यादा कीवर्ड नहीं है, 33 तो है। उधर तो मैंने बहुत सारे कीवर्ड यूज किए हैं, 40+ से ज्यादा तो मैंने यूज किए हैं, और भी होते होंगे जावा में। तो इस तरीके से रहते हैं। C++ में भी होते हैं, एक में 28 होते हैं, कुछ तो बढ़ जाते हैं नए वर्जन में। ओके, अभी तो माइंड में ये रखना है कि इनका जो यूज है वो नॉर्मल जैसा यूज है। जैसे अभी नॉट का यूज यहाँ पे होगा, सब जगह नॉट का एक जैसा यूज होगा। कोई भी प्रोग्रामिंग आप देख लो तो सब में नॉट का यूज एक जैसा ही है, एल्स इफ का एक जैसा ही है। फॉर लूप यूज किया ना आपने, फॉर लूप, यस सर। तो व्हाइल फॉर, हाँ, वहाँ पे व्हाइल लूप फॉर टू। हाँ, वहाँ पे भी फॉर लूप का एक जैसा यूज है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कुछ चीजें, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीन्स ये है कि आपने अगर पाइथन अच्छे से कर लिया तो ऑलमोस्ट लगभग आप सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ABCD तो सीख ही जाओगे, लगभग बहुत यस सारी सर। चीजें सीख जाओगे कि भाई प्रोग्रामिंग हाँ लैंग्वेज ऐसी होती हैं ये। बहुत सी चीजें कॉमन सी होती हैं सर। हाँ, अगर आपने जावा सीख लिया ना, तो लगभग जावा जावा वाले बंदे को तो ये मान लीजिए सारी प्रोग्रामिंग जो भी दुनिया में बनी है वो सब आसानी से समझ में आ जाती है, जिसने अच्छे से जावा कर लिया। बहुत कठिन होती है ना। कठिन तो नहीं बोल सकते जावा को। सर जावा के गेम्स भी बने काफी सारे। क्या? सर जावा से काफी सारे गेम्स भी बने। हाँ, जावा आज के टाइम पे इतना पॉपुलर है कि जावा के जो पैकेज है ना वो बहुत हैवी है, करोड़ों में जाते हैं। एक सालाना पैकेज किसी भी एक बंदे के डेवलपर के बहुत बड़े, मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट जावा में है, और सबसे ज्यादा पैसा भी उतना ही मिलता है जावा में। ओके, बट अब आजकल जो चीजें हैं जावा में काफी टफ तरीके से होती है, वो पाइथन में आसानी से हो जाती है, इसलिए लोग हाँ मूव कर सर रहे हैं एडवांस वर्जन है सर इसमें। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें आसानी से हो जाती हैं जावा के कंपेयर में, इसलिए लोग पाइथन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सर हाँ सर अगर अपन ने पाइथन बिल्कुल अच्छी तरह सीखी तो अपन जावा भी मतलब थोड़े बहुत तो आ ही जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, आपने अच्छे से सीख लिया तो डेफिनेटली आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएंगी, ये मान लीजिए। मतलब ABCD तो आ ही जाएंगी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जैसे अभी अगर आप डायरेक्ट पढ़ते हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तो काफी टफ लगेगी। अगर आपने एक बार पाइथन सीख लिया तो फिर उसके बाद आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टफ नहीं लगेगी, आसान लगेगी ओनली। यस सर। हाँ, तो ये सारी चीज होती है। तो अभी किसी ने ये यहाँ पे क्या किया है, ओके, तो इतना क्लियर हुआ।
ओके, अभी मैं कुछ आपको Yes, कुछ बताने वाला था इसके बारे में कि जैसे अभी आप क्या कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स की बात कर रहे हैं। अब जब आप आइडेंटिफायर्स यहाँ पे आप टाइप करोगे या आइडेंटिफायर्स आप खुद बनाओगे, लिखोगे, तो उसमें आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है, यहाँ पे आपको दिया है मैंने कि आइडेंटिफायर्स को यूज करने के टाइम पर Python identifier. हाँ, आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना है। क्या रखना है? सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका कि आइडेंटिफायर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम अंडरस्कोर और नंबर, सॉरी अंडरस्कोर और कैरेक्टर। आइडेंटिफायर हमेशा किससे स्टार्ट होगा? कैरेक्टर से या फिर अंडरस्कोर से। अगर आप उसमें नंबर से स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे आपने Variables है. हाँ, जैसे अभी मैं उस वाले प्रोग्राम को यूज ही कर लेता हूँ जो अभी मैंने आपके लिए बनाया था आईडीएलई में। तो हाँ, ये वाला प्रोग्राम बनाया था, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, RT1। RT1 हाँ सर. ओके, इस वाले प्रोग्राम में जैसे अभी वेरिएबल का नेम आपने क्या किससे यूज किया है? सिंपल सा कैरेक्टर से यूज किया है। अगर आप इसको हाँ अंडरस्कोर से करना चाहो तो कर सकते हो क्या? कर सकते हो। सब जगह आपको चेंज करना पड़ेगा। ये यहाँ पे 3 टाइम रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। 3 जगह यूज किया ना, जहाँ यूज किया वहाँ पे। ओके, अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो प्रॉपर रन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का नेम किससे हो सकता है? अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है और ये आ गया अंडरस्टूड और किस चीज है? अंडरस्कोर, अंडरस्कोर बोलते हैं। और दूसरा एक कैरेक्टर, कि कैरेक्टर ABCDEFGHIJK ये सारे। हाँ सर आ गए सर. इन दोनों सर से पर हाँ बताओ। सर पर var1 के आगे तो आपने अंडरस्कोर लगाया ही नहीं, तो सिर्फ एक में लगाएंगे तो वो भी चल जाएगा ना? हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने जो लिया है ना VAR, तो ये वाला जो इसका नेम बनाया है मैंने आइडेंटिफायर का, इस वाले के सामने यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी यहाँ पे ये थे ना VAR, उन सबके सामने कर दिया। VAR1 तो अलग वेरिएबल है ना, ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है। मैंने जो फर्स्ट वाले वेरिएबल के आगे सब जगह यूज कर दिया। देखो यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया। बात समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, आपने VAR1 में तो यूज ही नहीं किया ना, तो ये उसका मीटर है। ओके, सपोज अगर आप यहाँ पे V1 यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे V1 के सामने अगर अंडरस्कोर यूज करोगे तो हर जगह आपको चेंज करना पड़ेगा वेरिएबल का नेम। V1 के आगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर सबके आगे अंडरस्टूड लगाना पड़ेगा. हाँ, अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा हर जहाँ पे जिसमें आपने सपोज ये वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है? ये वाला है ना। इसको यहाँ पे यूज कर रहे हो तो इसका नाम क्या है? अंडरस्कोर V1 है। अगर यहाँ पे ओनली V1 करोगे तो एरर नहीं देगा, क्योंकि एरर होगा सर. क्योंकि ये अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। हाँ, तो जो यहाँ पे है वही तो यूज करोगे यहाँ पे। यस सर. हाँ, तो इट मीन्स आपका यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ ओनली ये है कि आप वेरिएबल को अब बना रहे हो, उसको उसका फर्स्ट लेटर या तो आप करेक्टर रखोगे या अंडरस्कोर, या फिर अंडरस्टूड से. अंडरस्कोर या करेक्टर, इन दोनों में से ये यूज करोगे। सपोज अगर यहाँ पे आप नंबर यूज करना चाहो, तो सपोज मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, V2 के सामने मैं 9V2 कर देता हूँ। इसका जो नेम है ना, नंबर से स्टार्ट किया मैंने, तो मैं यहाँ पे भी 9 कर देता हूँ। सर तो फिर एरर दिखाएगा वो? हाँ, अब इसको मैं रन करूंगा तो आपको ये एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सिंटैक्स एरर हो गया। क्योंकि ये आपको देखो यहाँ पर रेड आ गया, क्योंकि आप ये 9 को नहीं ले सकते। किसी भी वेरिएबल का नेम आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ सर, वो होगा ही नहीं वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल का नेम ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम अंडरस्कोर और कैरेक्टर। हाँ, कैरेक्टर। तो ये वाली लाइन समझ में आ गई आपको? फर्स्ट वाली। यस सर. सेकंड वाली जिसमें 9 दिया है। हाँ, थर्ड वाली में आप समझ लीजिए कि आप कोई भी वेरिएबल का नेम यूज कर रहे हो ना, उसके बीच वेरिएबल का नेम बना रहे हो ना, जैसे अभी VAR1 किया था, जो भी VAR, तो उसके बीच में आप जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे स्पेशल सिंबल होते हैं ना, इनको $, $, इनका यूज नहीं कर सकते। आप क्या यूज कर सकते हो? कैपिटल A to Z यूज कर सकते हो और स्मॉल A to Z और नंबर सर, नंबर, बट बाद में, फर्स्ट में नहीं यूज कर सकते। बाद में नंबर यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। स्पेशल सिंबल्स यूज करोगे तो एरर देगा। ओके, यहाँ पे एक चीज और बताई है कि अगर आपने कैपिटल लेटर में अगर वेरिएबल का नेम लिया है और आप स्मॉल लेटर में उसको एक्सेस करना चाहोगे तो भी क्या होगा? नहीं होगा, एरर होगा। क्यों?
अगर सिर्फ कैपिटल में क्या है तो कैपिटल ही में करना होगा। हाँ क्यों? क्योंकि पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी है? हाँ सुबोध बताइए। सर तो फिर जैसे कि हम प्रिंट को वेरिएबल ले सकते हैं, प्रिंट फंक्शन है ना बेटा। तो सर वो वेरिएबल नहीं बन सकता? जैसे हमने अगर उसे कैपिटल का पी बना दिया तो कैपिटल पी बना दोगे तो वो आइडेंटिफायर चेंज होके प्रिंट फंक्शन का आपका खुद का फंक्शन हो जाएगा। जैसे हाँ सर, तो वो predefined वेरिएबल बन जाएगा ना? वो फंक्शन होता है। जैसे देखो क्या होता है, नहीं होता है आपको पाइथन का। ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा है ना, यहाँ पे इसके सामने ये लगा हुआ है ना, तो ये क्या है, ये किस चीज को डिनोट करता है? किसको डिनोट करता है? ये फंक्शन को डिनोट करता है। जिसके सामने पैरेंथेसिस लगे होते हैं वो क्या होता है? फंक्शन होता है। हाँ अगर आप लेना चाहो, जैसे मैं अभी ओपन कर लेता हूँ अपने ओल्ड वाले प्रोग्राम को। जैसे अगर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे जो V2 है ना उसका नाम क्या चाहिए? प्रिंट चाहिए। प्रिंट। हाँ कैपिटल और बना सर के अगर हम देखो यहाँ पे मैंने ये यूज कर लिया, प्रिंट नाम दे दिया इसका V2 का। अब मैं यहाँ पे प्रिंट यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे कैपिटल लेटर होना चाहिए बस इसका, ये माइंड में रखना है। और V2 को यहाँ पे भी प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है? या फिर इसको Yes, sir. देता हूँ अभी हाल फिलहाल के लिए, प्रिंट। ठीक है? सेव करके इसको मैं रन कर रहा हूँ। रन किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि अब वो वेरिएबल है प्रिंट वाला जो आपने खुद बनाया है, उसका नाम हाँ आपने सर। डिसाइड किया है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। और यहाँ पे इसका कलर भी चेंज होके आ रहा होगा, ब्लैक आ रहा है। हाँ बट Yes. अब हाँ इस वाले ये वाला प्रिंट है वो फंक्शन है, ये वाला प्रिंट फंक्शन है, ये सब फंक्शन है। यहाँ पे इस प्रिंट को क्या ले लिया आपने? आपने एज वेरिएबल वेरिएबल बना दिया। ओके अगर देखो यहाँ पे इस तरीके से स्मॉल लेटर में लिखोगे ना तो ये ऑलरेडी पहले से है तो वो एरर नहीं लगता। सर हाँ सर सर जैसे पाइथन में तो मतलब जैसे प्रिंट है, प्रिंट का एक कलर है, तो सर जैसे जावा है, जावा में भी ऐसे मतलब फंक्शन का कलर होता है अलग अलग। कलर वो तो ये आपको पढ़ाने के लिए और आइडियली का एक वो है, आइडियली में होता है ये सब कि आपको कलरफुल दिखे, एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव लगे। और डिफरेंट डिफरेंट नोट पैड पे आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर आएंगे। सर VS कोड पे भी अलग दिखता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैं इसके अलावा मैं और भी चीजें पढ़ाता हूँ। जैसे मैंने वो पढ़ा रहा था क्या, HTML पढ़ा रहा था। तो HTML अगर सिंपल नोट पैड पे करोगे तो उस पर कलर नहीं आएंगे, और प्लस प्लस तक यूज करोगे तो उस पर कलर आएंगे। तो ये यस तो सर, अगर सर प्रिंट को कैपिटल लेटर में लगाया जाए तो भी कलर नहीं आएगा। वो वेरिएबल हो गया ना, ये हाँ। पहले से वो बताता है कि ये पहले से है। हाँ सर। तो यहाँ पे आप ये वाली चीज पाइथन में है ही नहीं कहीं पे भी। जो प्रिंट में हाँ। आपने यहाँ पे टाइप किया है वो पाइथन में कहीं है ही नहीं। तो अब आप ये स्मॉल वाला ही है। ओके अगला वाला पॉइंट माइंड में याद रख लो जो अभी आप बुक में नहीं था। क्या नहीं था? कि आप कोई भी वेरिएबल का नेम, जो रिजर्व वर्ड होते हैं ना, कीवर्ड वगैरह, वो हाँ। यूज नहीं कर सकते। ये भी माइंड में रखना। ये इसमें नहीं है बट अपने नोटबुक पे नोट कर लो, कोई भी वेरिएबल उसका कीवर्ड का नेम नहीं कर सकते अपने आइडेंटिफायर। ओके अच्छा, कीवर्ड का कीवर्ड का नेम नहीं ले सकते। जैसे अभी यहाँ पे var1 वगैरह 2 ले रहे थे ना हम लोग, हाँ। उसकी जगह पे आप कीवर्ड थे ना जितने सारे, कीवर्ड का नेम नहीं रख पाओगे यहाँ पे। जैसे सपोज यहाँ पे इफ नहीं रख सकते, और क्योंकि सर भी अलग कलर वेरिएबल की जगह नहीं ले सकते सर। हाँ वेरिएबल का नेम कीवर्ड का नेम नहीं रख सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो ये हाँ आपको सर। माइंड में रखना है ये सारी चीज। ओके इतना क्लियर हुआ आप लोगों को वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में? यस सर। यस सर, यस सर। हाँ तो अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, और हाँ थोड़ा सा इस पे वर्क भी करना है। हाँ सर। ओके और किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिए। इसके बाद क्लास है क्या आपकी कुछ? नो सर। सर आपकी क्लास है। नहीं सर, इसके बाद नहीं। ये लास्ट क्लास। ओके लास्ट है ना, तो आप हाँ पूछ सर। लीजिए अगर कोई किसी को डाउट हो तो। नो सर, आई हैव नो डाउट। सारे बच्चों के डाउट क्लियर है?